वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डी मैथ क्लास। आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति हल करेंगे। उससे पहले हमें कुछ सूत्र याद करने होंगे जो इस प्रकार है। समलंब का चतुर्भुज, अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, अब समलंब चतुर्भुज किस प्रकार का होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं, ये दो भुजाएं क्या हो? समांतर हो, और ये दो भुजाएं असमांतर हो। इस प्रकार का चतुर्भुज कहलाएगा समांतर चतुर्भुज, यानी एक युग्म इसमें समांतर होना चाहिए। तो इसका सूत्र होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर, इनका योग गुणा ऊंचाई, इनके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? ऊंचाई। ये दूरी आपको h ज्ञात होना चाहिए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजाओं को a और b लिख सकते हैं। पहली भुजा a, दूसरी भुजा b, गुणा h। ऊंचाई को हमने क्या लिया यहाँ पे? h। अगर कोई चतुर्भुज ही हो, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 विकर्ण। अगर उसका विकर्ण दिया हुआ हो और विकर्ण पर डाले गए लंब दिए हुए हैं तो उसका सूत्र होगा 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 गुणा विकर्ण को हम d मान लेंगे और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग को a और b, यानी एक लंब को a मान लेंगे, दूसरे लंब को b मान लेंगे। अगर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। जैसे ये समांतर चतुर्भुज हम बना लेता हूँ मैं, ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसका आधार यानी कोई सी भी एक भुजा जो दी हुई हो, अगर ये भुजा दी हुई है तो इसकी ऊंचाई ये ज्ञात करनी है अपन को। ये ऊंचाई, इस भुजा पर जो लंब डाला हुआ है वो उसकी ऊंचाई कहलाएगी। ये आधार और ये ऊंचाई ज्ञात हो। अगर समचतुर्भुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके विकर्ण दिए हुए हो तो वहाँ उसका सूत्र होगा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण को हमने यहाँ क्या माना? दो गुणन विकर्ण है, तो एक को d1 एक को d2, तो 1/2 गुणा d1 गुणा d2। अब हम प्रश्न हल करेंगे इसका। प्रश्न संख्या 1, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। आकार किस प्रकार का है? समलंब का जैसा ही, मतलब हमें समलंब का सूत्र लगाना है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर, इसकी दो समांतर भुजाएं है, एक 1 मीटर की, एक 1.2 मीटर की, तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर, बीच की दूरी को कहते हैं हम ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें? समलंब का। तो हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र अभी क्या बताया था अपन ने? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो लिख देंगे समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या बीच की दूरी, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। अब 1/2 लिख देंगे गुणा समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? 1 मीटर की और 1.2 मीटर की, तो लिख देंगे 1 + 1.2 गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है, यानी बीच की दूरी 0.8। आगे हल कर लेंगे 1/2 गुणा, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 में 1.2 जोड़ेंगे, तो 1 में 1.2 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 2.2 गुणा और ये 0.8, ऐसा कैसा हम लिख देंगे। अब 2 का भाग इन दोनों संख्याओं में किसी में एक में दे लेंगे, 2 में, तो इस 2 का भाग 2.2 में दे लो या 0.8 में दे लो, तो मैं यहाँ पे 2.2 में 2 का भाग दे लेता हूँ, तो 2 1 कम 2 और 2 का भाग 2.2 में जाएगा 1.1, मतलब 2 का भाग 22 में कितने बार जाएगा? 11 बार, और बीच में पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे 1.1। अब हमें क्या करना है? इनको गुणा करना है। क्या क्या बच गया? 1.1, तो 1.1 गुणा 0.8, मतलब 11 का हमें 8 से गुणा करना है, तो 11 8 8 कितने हो जाएंगे? 88, 88।
अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी एक अंक है और पॉइंट के बाद में यहाँ पर भी एक अंक है, तो मतलब पॉइंट के बाद में दो अंक होने चाहिए, 1 और 2, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो 1.1 को 0.8 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 0.88 यानी 88। और इकाई दी गई हमें मीटर में, ये मीटर, और क्षेत्रफल में क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ मीटर यहाँ पर भी 2.2 मीटर और 0.8 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाएं दो होती है, उसमें से एक भुजा है 10 सेंटीमीटर की, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दूसरी समांतर भुजाओं को x मान लेते हैं या कुछ भी मान लेंगे, तो लिख देंगे माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई क्या मान लेंगे, b मान लेते, क्योंकि पहली भुजा a होती है तो उसको a मान लेंगे। अब a बराबर यानी पहली भुजा है, a का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज की पहली भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर की, तो a बराबर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई h का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। दिया हुआ क्या है समलंब का क्षेत्रफल, तो ये लाइन हम यहाँ लिख देंगे, समलंब का क्षेत्रफल। जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो उसको हम सामने ही लिखेंगे। कितना दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल जब भी दिया हुआ हो और उसमें से कुछ पूछा जाए, ऊंचाई पूछा जाए या उसकी भुजा पूछा जाए, तो सूत्र उसको नीचे लिखेंगे। अब सूत्र हमने अभी अभी देखा था, ये वाला लिख देंगे शॉर्टकट पे अपन, 1/2 ब्रैकेट में a + b इंटू एच, ये समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, तो लिख देंगे 1/2 गुणा a + b इंटू एच बराबर 34। अब a के स्थान पे हम क्या रख देंगे 10 रख देंगे, तो 1/2 गुणा a के स्थान पर रख देंगे 10, b के स्थान पे दूसरी भुजा को हम b माना है तो b का b रह जाएगा, इंटू एच, एच के स्थान पे क्या रख देंगे 4 बराबर ये 34 का 34। अब 2 का भाग हम 4 में देके इसको थोड़ा हल कर लेंगे, तो 2 का भाग 4 में कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 बार इसको काट लिया। अब 10 + b और 2 बच गया, तो हम क्या करूँगा 2 को 10 से गुणा करूँगा, ये गुणा का चिन्ह है, तो 2 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 20, और 2 का गुणा 20 से करेंगे तो आ जाएगा 2b बराबर ये 34 का 34 चलेगा ही, ये 2b है और ये 34 है। अब 20 को इधर करेंगे हम पक्षांतरण, तो 20 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे 2b इसका मान निकल के आ जाएगा 34 में से 20 घटा देंगे यहाँ, तो कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। 34 में से 20 घटाएंगे तो 14 आ जाएंगे, और हमें b चाहिए, तो b का मान निकालने के लिए हम लिख देंगे ये 14 और 2 इधर आके हो जाएगा बट्टा में, तो 14/2 कितना आ जाएगा 7, और इकाई किस में थी सेंटीमीटर में, तो जो दूसरी भुजा की लंबाई आएगी वो कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। प्रश्न संख्या 3, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ये एक ABCD एक समलंब आकार का एक खेत है जिसकी लंबाई कितनी है 120, यानी चारों भुजाओं का योग है 120 मीटर। यदि BC 48 मीटर है, इसमें जो BC है ना वो 48 मीटर है, तो हम यहाँ लिख देंगे BC 48 मीटर, ये भुजा हो जाएगी 48 मीटर। CD 17 मीटर है, ये CD है, ये 17 मीटर हो जाएगी। AD 40 है, ये AD भुजा है, ये 40 मीटर है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
इस खेत का क्या ज्ञात करना है हमें? क्षेत्रफल। तो भुजा ए बी, ये ए बी भुजा है, समांतर भुजा है ए डी और बी सी पर लंब है। ये ए डी और ये बी सी क्या है? समांतर भुजा है। इन दोनों भुजाओं पर ये ए बी क्या है? लंब है, यानी यहाँ और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंब है। तो मतलब ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार वो समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो ये दोनों तो हो जाएगी समांतर भुजाएं और ऊंचाई होगी उसकी ए डी, यानी जहाँ लंब बनता है वो होती है उसकी ऊंचाई। तो ये ए बी की हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे ए बी सी डी की लंबाई, यानी इस खेत का परिमाप हो गया ये ए बी सी डी का परिमाप। खेत ए बी सी डी का परिमाप। बाड़ की लंबाई को क्या कहते हैं अपन? परिमाप कहते हैं। 120 मीटर। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाएं लिख देंगे इसमें। एक तो ए बी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर 120 मीटर, ये डी है। अब इनके माप रख देंगे। ए बी हमें ज्ञात ही करना है, तो ए बी का ए बी रह जाएगा। बी सी 48 दिया हुआ है, सी डी 17 दिया हुआ है और ए डी 40 दिया हुआ है और बराबर में 120। अब क्या करना है? 48, 17 और 40 को जोड़ना है। 120 का 120 इधर रह ही जाएगा। 7 और 8 15, हासिल 1 और 5 और 1 6 और 4 10, 105। तो 48, 17 और 40 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 105। और इधर ये ए बी है। अब ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आप पक्षांतर कर देंगे। 120 माइनस 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो ए बी की लंबाई हो जाएगी 15 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 मीटर। अब ज्ञात करना है इस खेत का क्षेत्रफल, यानी खेत किस प्रकार का है? समलंब का। तो हम लिख देंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा? वही 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। अब 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी? 40 और 48। 40 प्लस 48 गुणा और ऊंचाई अभी कितने निकाली अपन ने? 15। अभी 1/2 इन दोनों को जोड़ देंगे। 40 और 48 हो जाएंगे 88 गुणा ये 15 का 15। अब 88 में 2 का भाग दे लेंगे तो 2 का भाग इसमें जाएगा 44 बार। तो हमें गुणा करना है 44 को 15 से गुणा करना है। 44 गुणा 15 तो 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6, 15 चौके 60 और 6 66, यानी 660 मीटर स्क्वायर। 15 को 44 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? 660 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत किस प्रकार का है? चतुर्भुज का। तो हम लिख देंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हो जाएगा 1/2 और विकर्ण दिया हो तो लिख देंगे विकर्ण गुणा विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। ये सूत्र आपको याद करना ही करना होगा।
ये 1/2 विकर्ण कितना दिया हुआ है 24 मीटर गुणा विकर्ण पे डालेंगे लंब कौन कौन से 8 मीटर और 13 मीटर तो लिख देंगे 8 + 13। अब 2 का भाग 24 में यहीं दे लेंगे 2 का भाग 24 में जाएगा 12 तो अपने पास में एक तो आ गया 12 और 8 और 13 को जोड़ देंगे तो 8 और 13 हो जाएंगे 21। 8 और 13 कितने हो जाएंगे 21। अब क्या करेंगे 21 को हम 12 से गुणा कर लेंगे 21 दूनी 42 का 2 और 21 और 2 23 तो कितना जाएगा 232 मीटर स्क्वायर। 12 को 21 से गुणा करके कितने आ जाएंगे 232। प्रश्न संख्या 5 किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका ज्ञात करना है समचतुर्भुज लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो अभी शुरू में सूत्र बताया था वो था 1/2 और विकर्णों का गुणनफल विकर्णों का गुणनफल यानी विकर्णों को गुणा करना है तो 1/2 लिखेंगे गुणा विकर्ण कौन कौन से 7.5 और ये 12। अब क्या करेंगे 2 का भाग 12 में दे लेंगे अपन 2 का भाग 12 में कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। बची हुई संख्या को लिख देंगे 7.5 गुणा 6। अब 6 को 7.5 से गुणा कर लेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल 3 और 6 7 42 और 3 45। अब पॉइंट के बाद में एक अंक के बाद में पॉइंट होती है यहाँ पॉइंट लगा देंगे और किस में तो इकाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो 45.0 बोलो या 45 बोल दो तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो अभी अभी 5वें प्रश्न में हमें देखा था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है भुजा दी हुई है और शीर्षलंब भुजा का मतलब आधार शीर्षलंब का मतलब ऊंचाई तो आधार और ऊंचाई हमें यहाँ पे दी हुई है। तो इस समचतुर्भुज क्या होता है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है तो इसमें हम समांतर चतुर्भुज वाला सूत्र लग जाएगा तो क्या हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई। आधार तो क्या हो जाएगी उसकी भुजा हो जाएगी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उत्तर तो हमने ये निकाल दिया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा है यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या जानते हैं वापिस से समचतुर्भुज का यानी पुनः वापिस यही सूत्र लगा देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी हमने निकाल ही लिया कितना आया 24 सेमी स्क्वायर आ गया। अब इसका सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल क्योंकि दोनों विकर्ण दिए हुए एक विकर्ण दिया हुआ है दूसरा में ज्ञात करना है तो विकर्णों का गुणनफल लिख देंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल और बराबर में 24 24 है ही 1/2 ए विकर्ण कितना हुआ है 8 दूसरा विकर्ण को हम क्या मान लेंगे यहाँ पे x मान लेते हैं तो दूसरा विकर्ण x हो गया और ये 24 का 24 2 का भाग कितने बार जाएगा 4 बार तो 4 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x और हमें x का मान निकालना है तो ये 24 4 इधर बटा में आ जाएगा इधर गुणा में तो इधर बटा में आ जाएगा कितना आ जाएगा भाग देंगे तो 6 और किस में इकाई है सेंटीमीटर में
24 में 4 का भाग देंगे तो 6। तो प्रश्न क्या था, दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो लिख देंगे अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई, अतः दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी।